तेरे हकूक़ की कोई नहीं ज़मानत अब, तेरे हकूक़ की कोई नहीं ज़मानत अब, ग़रीब शहर तेरा खैर ख्वाह कैद में है। जी हाँ, अब सोचने वाली बात ये है कि सोलर पावर प्रोजेक्ट या सोलर पैनल्स की आड़ में आवाम को लूटने का एक और नया प्रोग्राम आ गया है। यानी घर भी आपका, घर की छत भी आपकी, सोलर पैनल भी आपके, पैसे खर्च के सोलर पैनल भी आप ही लेंगे, ठीक है जी। और उसके साथ साथ सूरज भी आपका। अल्लाह ताला ने तो कभी आपसे सूरज की रोशनी की कोई कीमत नहीं मांगी। रब की नेमतों का शुक्र अदा किया करें, जितना अदा करें उतना ही कम है। लेकिन उसके साथ साथ जो ये हुकूमत है पाकिस्तान में, चोरों, ठगों, डाकुओं, लुटेरों, कातिलों की, सिसिलियन माफिया की और मीर जाफिर और मीर सादिक की। वैसे तो कहते हैं कि मुल्क बहुत तरक्की की राह पे चल रहा है, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान पूरे का पूरा खुद अंधेरों में डूबा हुआ है। पाकिस्तान बड़ी तेज़ी के साथ दूसरे मुल्कों में मुसालहत करवा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में खुद लोगों में इतना ज़्यादा नफसा नफसी, आपा धापी, लड़ाई झगड़े, गुर्बत, बेरोज़गारी तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरी तरफ कहते हैं कि हम दूसरे ममालिक के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ अच्छे कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं, जबकि अपने मुल्क में लोगों के पास कार, स्कूटर, बसें, ट्रक चलाने के लिए पेट्रोल भी नहीं है। अब अगर आवाम ने डूबे हुए इस मुल्क को रोशनी में नूर और पुरनूर करने का जो प्रोग्राम बनाया है कि चले सोलर पावर पैनल्स ही लगवा लिए जाएं घरों की छतों पे और उससे उनके घरों में उजाला आ जाए, तो उस पे भी इस चोर, डाकू, लुटेरा, कातिल और ठगों की जमात ने ये फैसला कर लिया है कि आपको सबसे पहले नेपरा से लाइसेंस लेना होगा। चले लाइसेंस आप ले लें, इसमें हर्ज तो कोई नहीं है, लेकिन ये क्या कि फ़ी किलो वाट पे आप 1,000 रुपया उन्हें हर महीने जो है वो अदा करेंगे फ़ीस की मद में। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे गाय के गोबर पे टैक्स लगा है, जैसे आपके नंबर 1 और नंबर 2 पे टॉयलेट इस्तेमाल पे भी टैक्स लगेगा। ये वही चोरों, डाकुओं, ठगों की पुरानी बारीक काली वारदातें हैं जो वो आपके ऊपर डालते रहते हैं। दूसरी तरफ आपको कहते हैं कि मुल्क बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, मुल्क जो है वो कामयाबी की मनाजिल तय कर रहा है, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान की आवाम खुद जो है वो गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, बर्बरियत और फिस्तायत के अंधेरों में डूबती चली जा रही है। इनको सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का पता ही नहीं है या सोलर पैनल्स का ही नहीं पता, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहें कि नवाज शरीफ के साहबजादे, शहबाज शरीफ के साहबजादे और चोरों और ठगों के अपने साहबजादे सोलर पैनल्स पाकिस्तान में सस्ते दामों दूसरे मुल्कों से ख़रीद कर लाना चाह रहे हैं और आवाम को ठगना चाह रहे हैं। यानी कि जो बचा कुचा खून है आवाम की रगों में और नसों में, उसको खींचने का एक और नया प्लान बना रहे हैं। इनको सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के साथ आजकल इनकी बड़ी पक्की आ रही है। अमेरिका के साथ हम नवाला और हम प्याला जो हुए हुए हैं, तो यहाँ जो लोग सोलर पैनल्स अपने घर की छतों पर लगवाते हैं ना, गवर्नमेंट उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है या एनर्जी है उसको प्रिजर्व करती है, और प्रिजर्व करने के बदले जो आपके महीने का टोटल इलेक्ट्रिसिटी या यूटिलिटी बिल आता है बिजली का, उसमें से उसके बराबर के पैसे माइनस कर देती है, रिलीफ देती है कि आपने एनर्जी प्रोड्यूस करके सोलर पैनल्स के ज़रिए यहाँ के जो इलेक्ट्रिक कंपनीज़ हैं उनको आपने वो एनर्जी प्रोवाइड की है। बदले में आपको रिलीफ मिलेगा, या तो वो आपकी एनर्जी जो है प्रिजर्व हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी, जिसको आप जब चाहे यूज़ करना चाहें, या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपका जो बिल आता है माहाना, उसमें से उसके बराबर की कीमत जो है माइनस हो जाती है, तभी सोलर पैनल्स का फ़ायदा होता है। लेकिन ये लोग तो उल्टा आपसे ही फ़ी किलोवाट पे 1,000 रुपया जो है फ़ीस लेने वाले हैं। फ़र्क जान कर जिए। कहाँ पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री इन चोरों, ठगों, डाकुओं, लुटेरों, सिसिलियन माफिया, मीर जाफ़र और मीर सादिक की आड़ में तबाह हो रहा है, और कहाँ अमेरिका जैसा मुल्क जहाँ आवाम को सोलर पैनल की शक्ल में रिलीफ दिया जा रहा है और उनके माहाना बिजली के बिलों में से उसके बराबर जितनी वो एनर्जी प्रिजर्व करते हैं, कंजर्व करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बिल उनका माइनस हो जाता है। यहाँ लोग सोलर पावर पैनल्स अपनी छतों पे लगवाते हैं, हालांकि यहाँ तो बिजली नहीं जाती,
یہاں کہاں ملک تاریکی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. یہاں لوگ اس لیے لگواتے ہیں کہ آپ جتنی زیادہ انرجی پریزرو کریں گے پروڈیوس کر کے یہاں کے الیکٹرک ڈپارٹمنٹ کو دیں گے، وہ اس کے برابر آپ کے بل میں سے پیسے مائنس کر کے آپ کا بل کم کر دیں گے. یہ ہے نظریہ سولر پینلز کا، جبکہ پاکستان میں تو اس کے الٹ ہی ہو رہا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نیتن یاہو نواز ایک جاہل، کوار، ان پڑھ، گھٹیا اور ایک ایسی جونک ہے جو جس کو چپک جاتی ہے اس کا خون چوس لینے کے باوجود بھی اور پھول جانے کے بعد بھی اس کے وجود سے الگ نہیں ہوتی. ان جونکوں کو آپ نے مارنا ہے، اپنے ملک کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو آپ نے بچانا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو ایک ہیرا دے دیا ہے، عمران احمد خان نیازی. وہ ان سارے گند کے ڈھیروں کو ایک جگہ اکٹھا کر گیا. اب آپ کا کام ہے اس گند کو ختم کرنا. بہت شکریہ. عمران کو ہمیں بچانا ہوگا، اس نظام کو ہمیں گرانا ہوگا. بہت شکریہ.